की दीवानी दरबार में हाजिर लगाने के लिए उपस्थित हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। कोमल क्रिएशन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए एक और नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को मॉर्निंग रूटीन और पूरे दिन का भी रूटीन। तो चलिए बने रहें व्लॉग में और पूरा व्लॉग देखें गाइस, तभी आपको समझ में आएगा और हमारा वॉच टाइम भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। और अभी बजे हैं कितना, तो गाइस अभी 9:10 हो गई है और भूमि किन्नू जा चुके हैं अपने अपने काम पे और मैं थोड़ी देर बैठ गई हूँ रेस्ट करने के लिए। अभी बैठी हूँ, एक गिलास पानी पिया है और पूरे घर का काम सब पड़ा है। जो हमारी ड्यूटी होती है हमारा फ़र्ज होता है घर का काम करना। तो गाइस चलिए बने रहे व्लॉग। एक बात बताती हूँ आप लोगों को, जो लखनऊ में जो घटना घटी अभी, लखनऊ में कौन सा शहर है वहाँ पे आग लगी है। एक कोचिंग सेंटर था, उसमें आग लग गई गाइस। और गाइस मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, पता नहीं आग लगने की, जलने की, और दुकान में आग लग जाती है, कहीं हॉस्पिटल में आग लग जाती है। तो बहुत ही ज़्यादा खबर सुनने को मिल रही है। तो गाइस अपने घर पे सेफ़ रहें, बाहर जब ज़रूरी हो तभी जाएं। हाँ मान सकते हैं भाई जो बाहर जाते हैं उनका ज़रूरी है जाना, लेकिन थोड़ा सा सेफ्टी रखें, ध्यान रखें। बहुत ही ज़्यादा टाइम ख़राब आ रहा है, सोच सोच के दिमाग कितना ख़राब हो जाता है। सारे लोग मर भी गए और आधे बचा भी लिए हैं, लेकिन बहुत सारे मर गए गाइस। और इतनी बुरी तरह ऊपर से ऐसे गिर रहे थे। मैंने उसमें वीडियो 2-4 देखी, तो जैसे स्क्रॉल करते हैं तो हमारे फीड में वही आ जाती है। तो जब मैंने देखा और इतने ऊपर से गिर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे गिर रहे हैं। 4 मंजिल की बिल्डिंग थी, कोचिंग क्लासेस थी, तो उसमें आग लगी और बच्चे ही थे गाइस, बच्चे और लड़के लड़कियां, बहुत सारे लोग मर गए। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो गाइस देखो मैं अभी काम करके बैठ गई हूँ और मेरे को पसीना कितना आ रहा है वही मैं आपको दिखा रही थी। तो गाइस गर्मी का बहुत रिकॉर्ड टूटा हुआ है बिल्कुल। हर साल ऐसे ही होता है, लेकिन हर बार ज़्यादा लगती है। तो गाइस अभी बारिश का सीज़न आने वाला है, तब तक बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। किसको आदत होती है गाइस ये वाली कि हम गर्मी में पसीने बैठे हैं और अपने कपड़े से ही, अपने सूट से ही अपना मुंह पोंछ लेते हैं। और फिर इसके बाद ये आ गई हूँ मैं अपने, आज मैंने बहुत सारे पूरे घर में ना बहुत दिन से जाले नहीं उतारे थे, तो बहुत सारे जाले हो गए, तो वो निकाल रही थी और साफ़ सफाई की सारे घर की, पूरा अंदर से बाहर तक सारे घर के जाले उतारे गाइस। हालत ख़राब हो गई, एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से काम इतना। तो गाइस बने रहें व्लॉग में और पूरा व्लॉग देखें। और गाइस एक बात का जवाब देना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 40 प्लस होते ही, यानी 40 प्लस के बाद किस किस का वेट बढ़ता है, और ये 40 प्लस के बाद सभी का वेट बढ़ने लग जाता है क्या गाइस। और हार्मोन्स चेंज होते हैं तो उसमें शरीर में बहुत सारे चेंजेस आते हैं और किसी का बढ़ता है, किसी का कम भी होता है, किसी के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो गाइस जाले उतारते उतारते और डस्टिंग करते करते मैं आ गई हूँ बाहर वाले हॉल में, और यहाँ पे बहुत ही गंदा हो रहा था। और पता नहीं कितने, 1 महीने 2 महीने में तो हम जाले उतारते ही हैं, रोज़ रोज़ 15 दिन में तो नहीं उतारते, और इतने हो जाते हैं कि बहुत निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो गाइस आज मैंने पूरा सफाई अभियान चालू रखा है, तो आप लोग देखना और वेट का बताना गाइस प्लीज़। तो देखिए मैंने सारे जाले उतार दिए हैं और यहाँ अब मैं आ गई हूँ डस्टिंग पे। चादर भी झाड़ के अच्छे से बिछा दी है। इस रूम में कोई आता जाता नहीं है ज़्यादा, हमारा ये पूजा करते हैं, यहाँ पे पूजा का रूम बनाया हुआ हमने। कोई आता है तो वो लेट बैठ जाते हैं इधर, ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं करते इस रूम को। तो गाइज़ हमारा दोपहर में कोई मैंने व्लॉग शूट नहीं किया। फिर शाम को मैंने और किन्नू ने प्लान बनाया कि चल आज 11 भी है, और हर 11 को 3-4 बार जा चुकी हूँ मैं, हर 11 को मंदिर में जाती हूँ खाटू श्याम जी के। तो किन्नू बोली चलो मम्मी मैं भी चलती हूँ आज, तो हम वहाँ पे गए और आगे का व्लॉग वहीं पे हमने कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे गाइस शाम को फिर हम 11 थी और निर्जला एकादशी थी, तो मेरा हर 11 को मन करता है कि मैं खाटू श्याम जी के मंदिर जाऊँ, बहुत मन है। तो इतनी भीड़, और बच्चे तो किन्नू भूमि तो लाइन में थोड़ी देर तो लगी, और गर्मी इतनी, घुटन और भीड़ भी बहुत थी, तो वो तो निकल गई और मैंने फिर दर्शन किए और बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। आप लोग देखना गाइज। और श्याम बाबा की जो मूर्ति है वहाँ पे, जो भगवान जी बैठा रखे हैं, वो इतने सुंदर और इतने अच्छे लग रहे थे। दीवानी दरबार में हाजिर लगाने के लिए उपस्थित हैं। भैया का स्वागत, बाबा जवान और दरबार जिसको सुंदर लग रहा हो। देखिए सेठ बैठे हैं आग देने के लिए, निर्जला एकादशी का दिन बाबा से बोले हारे के सहारे। लेकिन भीड़ की वजह से सब गेट वेट बहुत बंद कर रखे थे, और वे लेकिन अच्छे से दर्शन मेरे तो अच्छे से हो गए। लेकिन भीड़ का बस देखिए गाइज़ कितने सुंदर हमारे खाटू श्याम जी महाराज लग रहे हैं। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए गाइज़। और मैंने तो
इतना मन को इतनी शांति हुई और वहाँ पे इतने भंडारे, इतना कोई कुछ बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, दान पुण्य इतना कर रहे थे। तो गाइज़ हमने भी थोड़ा सा दान पुण्य किया और फिर दर्शन करके फिर हम अपने घर को आ गए। और मैं आपको ये मंदिर दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छा सजाया हुआ था। सो गाइस हम लोग घर आ गए हैं और मम्मी ने जैसा कि आपको दिखाया होगा कि मंदिर गई थी मम्मी, तो हम मंदिर में से आ गए थे और 10 बज चुके हैं। मम्मी ने आके और मैक्रोनी बनाई है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैक्रोनी बनाई है गाइस और कोक है। तो चलिए गाइज इस व्लॉग का यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना और आगे एक और व्लॉग के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।